एक सोवरन देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है और इसीलिए कभी कभी जियो पॉलिटिक्स एक ड्रामा सीरीज लगने लगती है। पहले यूएस ने चाइना पर टैरिफ लगाए और जब चाइना ने यूएस की रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई बंद की तो भाई खुद चल कर गया साउथ कोरिया और वहां पर यूएस और चाइना के बीच डील हुई है कि चाइना यूएस को रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई करता रहेगा और यूएस भी चाइना पर से लगभग 10% टैरिफ कम कर देगा। और दूसरी तरफ यूएस और पाकिस्तान की दोस्ती को भी झटका लगा और वो ये है कि इंडिया और यूएस ने रिसेंटली साइन की एक 10 साल के लिए डिफेंस डील 2025 से लेकर 2035 तक, जो कि बेस्ड होगी कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आज के टाइम पर यूएस और चाइना के बीच डायरेक्ट कंपटीशन है। यूएस और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि इनके बीच में कोई तीसरा देश आए और अगर आए फिर वो इनके हिसाब से चले। यूएसए एक ऐसा देश है जो भारत को तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटेगा। जब जब भारत की सरकारों ने यूएसए का एजेंडा रिजेक्ट किया तब तब यूएसए ने भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। और दूसरी तरफ ये भी मत भूलिए कि चाइना की नजर भारत के उत्तराखंड, अरुणाचल और लद्दाख के कुछ इलाकों पर है। थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी कि चाइना तिब्बत में पेंगोंग लेक के पास अंडरग्राउंड बंकर और रडार साइट्स ऑलरेडी बना रहा है। आज भले ही भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूएस और चाइना दोनों के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही देश कभी भी भारत के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे।